नमस्कार दोस्तों, हम हर साल दिवाली जैसा त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसे में आने वाले 5 तारीख को जब श्री राम भगवान को कई दशकों की लड़ाई के बाद उनका घर उन्हें वापस मिल रहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम दिवाली क्यों ना मनाएं। ये हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है और हम यानी जो लोग आज जिंदा हैं और राम मंदिर निर्माण के भागीदार हैं, हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हम इस महान घड़ी के साक्षी हैं। हमें खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें वो मौका मिल रहा है जहां हम उस मंदिर निर्माण को देख पाएंगे जिसके लिए हमारे अनेक शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज मेरा विषय ये कतई नहीं है कि कौन यहां मिट्टी डालने जा रहा है और कौन नहीं, क्योंकि इस पर मैं अपना पक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। आज मैं केवल एक अपील करने आया हूं कि 5 अगस्त वो सुनहरा दिन होगा जो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अंकित हो जाएगा और इस महान पर्व को हमें साथ मिलकर मनाना भी है। 5 अगस्त को ना कोई बंधन होना चाहिए, न पटाखों पर ज्ञान देने वाले दो मुंहे लोगों की बातों पर ध्यान देना है और ना ही किसी और तरह की नकारात्मक सोच हमें अपने पर हावी होने देना है। इस दिन पूरे सच्चे मन से हमें भगवान श्री राम की आराधना के साथ उनके अयोध्या लौटने की खुशी मनानी है। दिवाली तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन अयोध्या मंदिर वो गुत्थी थी जिसे सरकारें सुलझा नहीं पा रही थी। कितने ही सालों तक हमारे राम भगवान को टेंट में रहना पड़ा और अब वो घड़ी आ गई है जब इन्हें इनका स्थान मिलने वाला है और इस खुशी की घड़ी को हमें पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाना है। मेरी अपील है आप सभी भाई बहनों से कि 5 तारीख को अपने घर को एक बार फिर दियों से जगमगा दो, पूजा पाठ कीजिए, मिठाइयाँ बांटिए और खूब पटाखे फोड़िए। पॉल्यूशन वगैरह हम देख लेंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं, ऐसे बड़े पद पर कार्यरत अधिकारी हैं जो केवल हमारे ही पर्वों पर आकर अपना ज्ञान पेलने लगते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है और वो तभी होगा जब आप 5 अगस्त को भूमि पूजन वाले दिन को एक महोत्सव की तरह मनाएंगे। हमारे देश में सेक्युलर लोगों की कमी नहीं है, खास तौर से हिंदुओं में, जो अपने ही त्योहारों में हजार गलतियां निकाल देते हैं लेकिन दूसरे धर्मों के त्योहार पर केवल बधाई देते हैं। बस इस 5 अगस्त को इन सब को सबक सिखाना जरूरी है और हमें यह दिखा देना है कि तुम अपना सेक्युलरिज्म अपने खास जगह पर रखो और हमें अपने श्री राम के घर वापसी का जश्न मनाने दो। हमने ये भी देखा है कि कई मौकों पर नेता, अभिनेता, अधिकारी यदि गलती से दूसरे धर्मों को उनके त्योहारों के लिए ज्ञान देते भी हैं तो इतनी भूमिका बांधकर कि जैसे कहीं मेरी बात किसी को बुरी ना लग जाए। वहीं हिंदू धर्म में होली खेलने की बात हो तो उन्हें कुत्ते याद आते हैं जिन पर रंग पड़ जाता है और सीधे सीधे अपने ट्वीट में पहले कुत्तों पर ज्ञान पेलेंगे, फिर एक छोटा सा होली का मैसेज कर देंगे। दिवाली पर अस्थमा से मरने लगते हैं और केवल मिठाई खाने के लिए कहते हैं, लेकिन अपनी शादी में एक कस्बे में फोड़े जाने वाले पटाखे के बराबर आतिशबाजी करते हैं। लेकिन बाकी बकरीद जैसे त्यौहार में केवल बधाई देते हैं और कहीं बकरे ना काटने पर थोड़ा ज्ञान देना भी हो तो इतने प्यार से महिमा मंडन करके दिया जाता है कि लगेगा नहीं कि आप उन्हें किसी चीज को मना कर रहे हैं। इस तरह की दो तरफा बातें ही थोड़ी खटकती हैं। यदि दोनों धर्मों के त्योहार पर एक सी मंशा के साथ ये सब अधिकारी, नेता, अभिनेता अपनी बात रखें तो शायद ये बात किसी को खराब नहीं लगेगी। लेकिन फिलहाल ये वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल इतना ही है कि 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन की ये बेला बहुत सालों बाद आई है। ये वो घड़ी है जिसकी सबने आशा छोड़ दी थी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, बिना किसी संकोच के इस दिन अपना पूरा घर दियों से सजा दे ताकि श्री राम के आने की आहट पूरी दुनिया को सुनाई दे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।